प्रदेश के गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोंडा में एसिड अटैक का मामला सामने आया। सोते समय 3 बहनों पर तेजाब से हमला किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में तीनों बहनों का इलाज अभी भी चल रहा है। घटना के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। हालांकि मौके पर परसपुर थाने की पुलिस पहुंच चुकी है। सुधीर सिंह ने एसिड अटैक की बात कही है और पुष्टि कर दी है इस बात की कि एसिड अटैक है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूरा मामला पक्का गांव का है। परसपुर थाना क्षेत्र के पास पक्का गांव का ये पूरा मामला जहां से निकलकर सामने आ रहा है। 3 घायलों हैं जो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। जो घर में सो रही थी 3 बच्चियां, 3 युवतियां, उन पर अचानक से हमला कर दिया गया तेजाब से। किसने किया, किस मंशा से किया, कौन था, भी इस बात को लेकर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एसिड अटैक हुआ है। अब देखिए कितनी कम उम्र के ये बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्ची नजर आ रही है जो इस समय अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इन सब में, इन तीनों में जो सबसे बड़ी बहन है उस पर ज्यादा हमला हुआ है और वो ज्यादा इसमें झुलसती हुई नजर आई है। 3 बहनें सो रही थी अपने घर पर। सोते समय किसी ने एसिड से हमला कर दिया, जिसमें बड़ी बहन बुरी तरीके से झुलस गई है। बाकी 2 का भी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले को लेकर आधिकारिक बयान भी सामने आया। पुलिस अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 3 बहनों पर एसिड अटैक हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोंडा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां सोते समय तीनों बहनों पर तेजाब से हमला हुआ, जिसमें बड़ी बहन बुरी तरीके से झुलस गई। वहीं उसके बाकी 2 छोटी बहनों को भी एसिड का सामना करना पड़ा, वो भी इसमें झुलसे हैं। लेकिन उतनी भयानक स्थिति नहीं है जितनी भयानक बड़ी बहन की स्थिति बताई जा रही है। महिला अपराध को लेकर योगी सरकार के तमाम दावे और वादे अब खोखले साबित हो रहे हैं। नवरात्र का मौका है, कैंपेन की शुरुआत करने की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को जागरूक करने की तैयारी में सूबे के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। लेकिन उसी राज्य की स्थिति यह है कि महिला अपराध पर कोई भी अंकुश नहीं नजर आ रहा है। बताइए क्या हुआ है आपके साथ और आपके परिवार में कौन कौन होता है? किसने डाला है ये एसिड? किसने फेंका? तेजाब किसने फेंका? पता नहीं भैया, मैं देखे हम सोबत में कहाँ? किसके किसके ऊपर डाला है? मेरे ऊपर डाली तीनों जन के ऊपर पड़ा हुआ। किसी से कोई विवाद है, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था कुछ? झगड़ा वगड़ा मैं करता है सारे पे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे गांव के ही लोग हैं, कौन हो सकते हैं ये? गाँव का पता नहीं था। कौन लोग थे बेटा, देख नहीं पाई? तो कौन 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 को किसको किसको एसिड लगी है? तीनों बहनों को लग गई है। कितने बजे की बात है बेटा? 1:30 बजे रात में? तुम लोग कहाँ पे सो रही थी? 20 वाले कमरे में। नहीं, ऊपर छत पे सो रही थी बता रहे। 20 वाले कमरे में। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरई, बीडीसी बस्ता। क्या हुआ? हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब फट से जी न पाई, फट से पल्ला हमने खोल के बाद अकौरी में अपने ले लिए। हम कह मुन्नी का सिलेंडर से आग लाग गया है, तो नहीं, जब हम आए जलने लगी तो हमको तेजाब डाल दिया। कितने लोग सो रहे थे? 3 लोग। तीनों कौन है? तीनों हमारी लड़की है। थाना परसपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है। वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7% के आसपास।
हमारे सहयोगी अतुल यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अतुल, महिला अपराध को लेकर जिस बीच मिशन शक्ति की शुरुआत योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, उससे पहले एक और दर्दनाक खबर गोंडा से आई, जहां पर एक पिता ने अपनी तीनों ही बेटियों पर एसिड अटैक को होते हुए देखा और उसके साथ ही उनको अस्पताल भी खुद लेकर के गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके सूबे की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लाख दावे कर ले, लेकिन गोंडा में एक सनसनीखेज वारदात देखने के बाद कहीं ना कहीं जो सूबे की योगी सरकार के दावे वो खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से गोंडा में इसी तरह का सनसनीखेज मामला परसों सांचेत के पक्का गांव का बताया जा रहा है कि तीनों बहन एक ही कमरे में सो रही थी। कमरे में लगे रोशनदान से तेजाब फेंका गया, बड़ी बहन के ऊपर अधिक मात्रा में तेजाब गिरा है और वो वहीं बुरी तरीके झुल गई है, जबकि दो अन्य बहनों पर जाकर छींटे पड़े हैं। तीनों बहनें अनुसूचित जात की हैं, जबकि बड़ी बहन की उम्र करीब 17 वर्ष है, जबकि एक की उम्र 12 वर्ष, छोटी की 8 वर्ष है। ऐसे इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ। वही जो जिले के एसपी हैं शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि तीनों बहनों पर किसी केमिकल से अटैक हुआ है। पूरी जांच के बाद पता चला कौन सा केमिकल है। फिलहाल मौके पर जांच स्क्वाड टीम है, फॉरेंसिक टीम है, पुलिस के अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। अभी फिलहाल पीड़िता के पिता की तरफ से कोई भी तहरीर थाने पर नहीं दी गई है। अतुल, इसके साथ ही अभी तक कोई इस बात की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किसने अटैक किया। लड़की भी बोल रही है, उससे भी बाइट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, उसने ये कहा कि वो नहीं जानती है। बहुत स्वाभाविक है, इस बात की सुध नहीं रही होगी कि अचानक से क्या हो गया और किस तरीके से किसने किया। लेकिन क्या परिवार वालों की तरफ से या कोई भी चश्मदीद मौके पर वहां पहुंचा हो जब पीड़ितों ने चिल्लाया होगा, किसी तरीके से किसी की शिनाख्त हो पाई है अतुल? आज ही तो जब पूरे मामले को लेकर जो पीड़िता के पिता है, जब उससे बात की गई, उसने कहा कि जो कि मेरी तीनों बच्चियां थी वो कमरे में सो रही थी, अचानक किसी ने तेजाब से एसिड से हमला कर दिया। उसके बाद में एक हमारी बड़ी बेटी, उसके चेहरे पर झुलस के निशान थे। मैंने सोचा कि आग लग गई। उसके बाद जब मैंने देखा तो वहाँ पे एसिड से अटैक किया गया था। हमने ना तो किसी को देखा है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, हमें न्याय चाहिए। जिस तरीके से मेरे तीनों बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक किया गया, उनको उनके एसिड अटैक करके उनके 60% से ऊपर झुलसी हैं, उनका जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर। अतुल, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच